हाय फ्रेंड्स, आज का टी पॉइंट JHR में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज मैं झारखंड पुलिस का सामान्य ज्ञान जीके का प्रैक्टिस सेट 4 बताने वाला हूँ। बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 4 में क्वेश्चन पे 151 में दिया हुआ है, भारत के निम्नलिखित तेल रिफाइनरों को पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। तेल रिफाइनरों की पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएं। तो ऑप्शन में है कोयलो, मथुरा, बंगाईगांव, हल्दिया। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला पश्चिम होगा, कोयलो। ए में होगा 1। तो इसमें ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या दिया। 1 में 2 दिया हुआ है, ए और बी में। तो सी और डी तो खत्म हो गया पहले ही। अगला उसके बाद होगा मथुरा। तो तीन तीन किस में दिया हुआ है? तो इसमें 2 में दिया हुआ है, बी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किसका आधार तैयार किया गया है? ए द काउंसिल एक्ट 1909 यानी कि 1909, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 153, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन सा वेद तैत्तिरीय एवं वंजायनस में विभक्त है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अर्थवेद, डी समवेद। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यजुर्वेद। अगला प्रश्न है 154, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? ए केवल लोकसभा में, बी केवल संसद में, सी संयुक्त संसद के संयुक्त बैठक में, या डी केवल राज्यसभा में। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स केवल राज्यसभा में, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 155, निम्नलिखित में से कौन सा पनामा के सीमा से नहीं सटा हुआ है? ए कोस्टाराइश, बी प्रशांत महासागर, सी कोलंबिया, डी वेंजुएला। इसका सही उत्तर होगा डी वेंजुएला। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 156, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची कहती है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी उद्योग या खान या किसी दूसरे खतरनाक नियोजन का नहीं रखा जाएगा? यानी कि कौन से संविधान के अनुच्छेद में बताया, अनुसूची में बताया जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु बच्चों को काम नहीं कराना है? तो अनुच्छेद ए अनुच्छेद 24, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 330 और डी अनुच्छेद 368। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, किसके शासन में भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए लॉर्ड हार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर पता होता है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर ये होगा। ओके फ्रेंड्स, ताकि आपको भी पता चले कि हम सही बता रहे हैं या गलत। अगला प्रश्न है 158, नेहरू रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए गाँव में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करना, बी छात्रों को ऋण प्रदान करना, सी शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब को निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। अगला प्रश्न है 159, संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकरण कौन है? ए लोकसभा, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी राज्यसभा, डी चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है 160, प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी को किसने बनवाया था? ए खुर्रम, बी शाहजहां, सी बाबर, डी अकबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी अकबर। 161 में है, 1600 ईस्वी में लगभग बिहार की यात्रा करने वाले अब्दुल लतीफ़ कहाँ के रहने वाला था? ए ईरान, बी इराक, सी सऊदी अरेबिया, डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ईरान। अगला प्रश्न है 162, बिहार शरीफ का नगर मध्यकाल में किस लिए महत्वपूर्ण था? ए व्यापार के लिए, बी सूफी संतों की गतिविधियों के रूप में, सी प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में, डी शैक्षिक केंद्र के रूप में।
इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में। 163 क्वेश्चन है, बिहार राज्य के प्राचीन व नगरीय नवीन नगरों के युग्मों का कौन सा युग्म असत्य है, कौन सा गलत है वो बताना है। वृंदावन बोधगया, औदितपुरी बिहार शरीफ, पाटलिपुत्र पटना, वैशाली भागलपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, वैशाली भागलपुर। अगला प्रश्न है 164, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है। ए बांका, बी भागलपुर, सी राजगीर, डी कटिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी भागलपुर। ओके फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, इसका आंसर सही बताएं। जो भी मैं प्रश्न जब तक पढ़ता हूँ तब तक आप कमेंट करके आप आंसर बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 165, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष को सही सुमेलित करें। इसको मिलान करना है, किसमें मिलान करना है। अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च पटना, ओके, वैशाली संघ प्राकृतिक जनशास्त्र असाधन संस्थान वैशाली, मैथिली साहित्य परिषद, कला भवन पूर्णिया। ऑप्शन में आगे है 1945, 1955, 56, 1939, 1955, 1955। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपको धीरे धीरे मिलाना है, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना। इसका आंसर क्या होगा चेक करते हैं। इसका ये होगा 1955, 56, पहला 3। तो 3 किस में दिया हुआ है, ए में, सी में और डी में। चलिए अगला प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है वैशाली संघ। वैशाली संघ में हमको मिल जाएगा आपको 1945 में। तो कहाँ पे दिया हुआ है 1945, एक। तो 3 के बाद एक होना चाहिए आंसर, यानी कि B1 में। तो पहला में नहीं होगा क्योंकि 3 के बाद 4 दिया हुआ है बी में यहाँ पे 2 दिया हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग डी आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 166 में है, एक चुंबक को एक कुंडली कोयल की ओर एक दो तेजी से दो धीरे धीरे से चलाया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, इसका जो ऑप्शंस आएगा, स्थिति 1 में अधिक, स्थिति 2 में अधिक, दोनों स्थितियों में समान और कहीं नहीं जा सकते। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स अगर आपको पता है तो। पहले मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है, एक चुंबक को एक कुंडली कोयल की ओर एक तेजी से दो धीरे धीरे से लाया जा सकता है। प्रेरित विद्युत बहल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए, स्थिति 1 में अधिक। ओके फ्रेंड, अगला प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 167 में दिया हुआ, कितने समय में प्रकाश 2 मिलीमीटर मोटाई के कांच के समतल को पार कर सकता है यदि कांच का वर्तनांक 3/2 है। तो इसका सही उत्तर जो होगा, ये तो आपको फॉर्मूला से बनेगा फ्रेंड्स। आप प्लीज़ मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसके सॉल्व कर लेंगे या फिर मैं किसी दिन जो है साइंस का जो भी मैथ्स होगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट्स होगा वो मैं सॉल्व करा दूंगा। इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स बी, 10⁻11 सेकेंड, क्योंकि ये फार्मूला से सॉल्व होगा और ये कोशिश करूँगा मैं अगले सेशन में इसको सॉल्व करने का। उसके बाद दिया हुआ है, नीचे दिए गए VT ग्राफ से निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु YOX जो है ऑप्शन में है ए, एक समान गति में है, विरामावस्था में है, असमान गति में है, या डी, एक समान त्वरण के गति में है। तो इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स, आपको जो फिगर जो दिख रहा है वो पूछ रहा है फिगर के हिसाब से किस तरह से है। तो देखिए यहाँ पे भी जो दिया हुआ है वो आपको इधर ही जा रहा है, ओ से जो इधर निकला है वो भी इधर जा रहा है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, समान गति में है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 169, फिर से आ गया है आपको न्यूमेरिकल। उस वस्तु की मात्रा क्या है जिसका भार 49 न्यूटन है। एन न्यूटन मीन्स डिनोट करता है न्यूटन। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, 5 ग्राम। इसको भी सॉल्व मैं अगले या फिर किसी दिन सिर्फ न्यूमेरिकल जो है थ्योरम के साथ लाके सॉल्व कर दूंगा। ओके फ्रेंड्स, एक थ्योरम यानी कि एक जो है आपको न्यूमेरिकल आएगा, उम्मीद है, वो भी ज़रूरी नहीं है, हो सकता है तो एक आ सकता है, गारंटी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक आ सकता है। इसमें अगला प्रश्न है, जब लोहा और गंधक को एक साथ गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होगा जब लोहा और गंधक को हम लोग एक साथ गर्म करेंगे। तो इसका ऑप्शन ए है
2 FeS FeSO4 Fe2SO4, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी FeS। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 171 निम्न में से कौन सा 360 ग्राम जल शुद्धता दर्शाता है? जल का मोल 2, जल का 20 मोल, जल के 6.022 10⁻23 अणु, जल के 1.2044 10⁻25। ये भी थ्योरम पे बनेगा फ्रेंड्स। ओके, ये भी नॉमरिकल है, फार्मूला बेसिस पे बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से 3 और 4 होना चाहिए। इसको सॉल्व करके बताएंगे अगले एपिसोड में। ओके फ्रेंड्स, डी आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न है 172 0.02 मोल हाइड्रोलिक अम्ल का 2 लीटर घोल में मिलाया जाता है तो परिणाम घोल का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान पूछ रहा है इसमें। 172 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन डी 4। इसका सही उत्तर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा 2, बी 2। उसके बाद है प्रश्न 173 अमोनिया यूरिया में बदलती है ए यकृत, बी अमाशय, सी विर्क, डी आत। इसका सही उत्तर होगा ए यकृत। अगला प्रश्न है जब जर्मोनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो क्या बन जाता है? ए विद्युत रोधक, बी एक मिनट फ्रेंड्स सुपर कंडक्टर, सी नैज आंतर सेमीकंडक्टर, डी वाहक सेमीकंडक्टर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सेमीकंडक्टर, बाह्य सेमीकंडक्टर। और आज का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है, क्या कहलाता है? द्विलिंग, उभयलिंग, एक लिंग श्रेय, उभयलिंग श्रेय, एक संगमनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एक लिंग श्रेय। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा उस बेसिस पे आप कमेंट कीजिए। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए या फिर किस का वीडियो चाहिए। मैं तो मैथ्स का कराऊंगा, इसके अलावा पेपर 2 का कोशिश करूंगा पूरा कंप्लीट कराने का। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में क्या चेंजिंग चाहिए, क्या किस सब्जेक्ट में बनाना चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट में कमजोरी लग रही है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खासकर झारखंड पुलिस के विद्यार्थियों को वीडियो शेयर करें ताकि उसे भी मदद मिल सके। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में यानी कि अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।